वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6 है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर एंड डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। जब कोई एथलीट दौड़ता है ना, रेस में पार्टिसिपेट करता है, तो रेस खत्म होने के बाद वो बहुत तेज तेज से हांफता क्यों है, तेज तेज सांस क्यों लेता है। चिल्ड्रन आपने भी कई बार ये देखा होगा, जब आप भाग के आते हो या हैवी एक्सरसाइज करते हो उसके बाद आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो तेज हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी। इसी वजह से हमारा जो हार्ट है वो तेज पंप करने लगता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, एथलीट्स नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द रेस। जब वो रेस लगा रहे होते हैं, जब वो भाग रहे होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। एंड फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी दे नीड लॉट ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी कब रिलीज होगी, जब बहुत सारा ऑक्सीजन होगी। हैंस अब इसलिए के बाद दे लगा के ये ब्रीथ से लेके रेस तक, ब्रीथ फास्टर एंड डीपर पूरा का पूरा क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। में आपको सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस बताने। तो सिमिलैरिटी क्या है, इन बोथ फूड पार्टिकल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन में, दोनों में ही फूड पार्टिकल ब्रेक होता है और जिससे एनर्जी रिलीज होती है। बोथ अकर इनसाइड द सेल, दोनों ही सेल्स के अंदर होते हैं। अब ये बात कर रहा है डिफरेंस की, तो एक तरफ लिख लो एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी तरफ लिख लो एनारोबिक। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक कब होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, एनर्जी प्रोड्यूस जो होती है वो कम होती है। ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक फास्ट प्रोसेस है। इसके एग्जाम्पल ये किस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन एनिमल्स में, प्लांट्स में। ये किस में होता है, यीस्ट और बैक्टीरिया। Why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? जब हमारी नाक में धूल वगैरह चली जाती है, कुछ चला जाता है, अचानक से हमें छींक आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। चिल्ड्रन ऐसा हो, इसमें आपने देखा होगा हेयर, जो नोज होती है उसमें हेयर होते हैं, ठीक है। और उन हेयर का काम क्या है, उसमें म्यूकस वगैरह होता है, नाक होती है जो डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पे ट्रैप कर लेता है। अब उसकी वजह से जो है हमें सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से हम छींक आ जाती है। अब उस छींक से क्या होता है, जो सब चीज है, जो डस्ट वगैरह है वो बाहर निकल जाती है। तो आंसर कैसे लिखोगे, पूरा का वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल, पूरा का पूरा इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। अगर हम सांस लेते हैं डस्ट वाली एयर में तो क्यों लेते हैं, टू एक्सपेल आउट दीज फॉरेन पार्टिकल्स। ये जो खराब पार्टिकल्स हैं डस्ट के, धूल के, इनको निकालने, एक्सपेल का मतलब इनको बाहर निकालने के लिए। डस्ट इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी विच रिजल्ट्स इन स्नीजिंग। डस्ट की वजह से क्या होता है, पूरी जो लाइनिंग है हमारी नेजल कैविटी की वो इरिटेट होती है, डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से हमें स्नीजिंग यानी कि छींक आ जाती है। अब ये कह रहा है टेक 3 टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब देखिए आपने, ग्लास की, कांच की, इस तरह से होती है। फिल 3/4 ऑफ ईच ऑफ देम, तीनों में पानी भर लो 3/4। ए बी सी लेबल डाल दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहली वाली में कह रहा है एक स्नेल रख लो, स्नेल देखा है आपने, बिल्कुल छोटा सा होता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। दूसरे वाले में एक वाटर प्लांट रख दो, ठीक है, वाटर प्लांट। और तीसरे वाले में ये कह रहा है स्नेल भी रख दो और वाटर प्लांट भी रख दो, रख दिया। तो पहले वाले में ध्यान से सुनो, हमने स्नेल को रखा है, दूसरे में हमने एक वाटर प्लांट को रखा है और तीसरे में हमने स्नेल और वाटर प्लांट दोनों। विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2? कौन सी टेस्ट ट्यूब में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी। चिल्ड्रन ये देखो, आपको पता होगा जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनसाइड ले जाते हैं और जब हम एक्सेल, बाहर सांस निकालते हैं, तो उसमें CO2 ज्यादा होती है। अब पहले, सबसे पहले बी में देखो, बी में क्या है, वाटर प्लांट भी है। जब कोई प्लांट है तो फोटोसिंथेसिस भी होगी, यानी कि O2 निकलेगी, और स्नेल भी है, वो O2 लेगा और CO2 निकालेगा, तो बैलेंस रहेगा, ना ज्यादा बढ़ेगी ना निकलेगी। सॉरी, सी में, क्योंकि ये दोनों है।
और बी में क्योंकि केवल वाटर प्लांट ही प्लांट है तो इसमें ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ए में केवल क्या है, जितनी भी ऑक्सीजन होगी पानी में या एयर में वो तो स्नेल यूज कर लेगा अपने रेस्पिरेशन में, और स्नेल क्या निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी ए में। अगर वो पूछता ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें होती, तो वो होती बी में, क्योंकि वहां पे प्लांट लगा हुआ है। तो आंसर कैसे लिखोगे, टेस्ट ट्यूब ए विल हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज टेस्ट ट्यूब हैज अ स्नेल। टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, स्नेल है, विच एक्सपेल्स आउट CO2 इन द ट्यूब, क्योंकि वो सांस लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा। टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी। जो कॉकरोच होता है उसमें बॉडी कहां से एंटर करती है, उसकी स्किन में स्पाइरिकल्स होते हैं, देख रहे हो ये रहे। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन द लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन। कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा भाग के आते हो, दौड़ के आते हो, तो आपकी मांसपेशियों में है ना, लेग्स में पेन होने लगता है। वो किस वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से, याद रखना, क्रैम्प्स आ जाते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट क्या होता है, लगभग 15 से 18 बार एक नॉर्मल पर्सन ब्रीद करता है। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू गाइज। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स। जब एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल का मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं, तो जो हमारी रिब ऊपर गई थी इनहेल में, वो अब एक्सहेल में वापस से नीचे आ जाती है, तो मूव डाउनवर्ड्स। अब मैच द कॉलम देखिए, एक तरफ कॉलम 1 में ये दिया गया, कॉलम 2 में आंसर देखेंगे इसका। ईस्ट क्या है, अल्कोहल प्रोडक्शन करता है। डायफ्राम क्या है, चेस्ट कैविटी में। अर्थवॉर्म किससे सांस लेता है, अपनी स्किन से। लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं। फिश किससे सांस लेती है, गिल्स, जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं, फिश के अंदर गिल्स होती है। फ्रॉग लंग्स से भी सांस ले सकता है, अपनी स्किन से भी, इसीलिए वो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी। अब ये ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, आपको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लो डाउन। ये कह रहा है जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाता है। नहीं भैया, बिल्कुल गलत, तेज हो जाता है। हम बहुत तेज जोर जोर से सांसें लेने लगते हैं, ऐसे ऐसे करने लगते हैं ना, तो ये तो गलत हो गया, तो ये हो गया फॉल्स। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। तो ये कह रहा है जो रेस्पिरेशन है वो केवल प्लांट्स रात में करते हैं। नहीं भैया, बिल्कुल, रेस्पिरेशन तो 24 घंटे चलता रहता है, तो ये भी है फॉल्स। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू दी स्किन एज वेल एज, अभी हमने पढ़ा था, फ्रॉग जो है सांस ले सकता है अपनी स्किन से भी और अपने लंग से भी, ये बिल्कुल सही है, ट्रू। चिल्ड्रन अगर आपको इस चैप्टर के या क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के MCQ चाहिए, जैसा कि CBSE ने और स्टेट बोर्ड ने क्लियर कर दिया, इस बार से MCQ क्वेश्चंस आपके यहाँ भर भर के आएंगे, उसके लिए आज ही हमारे MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,36,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और इंग्लिश बाबा के साथ साथ MCQ चैनल के लिए भी हमें सिल्वर प्ले बटन मिल गया है। MCQ चैनल का लोगो ये है, और MCQ चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से आप ले लीजिए। फिश हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। ये कह रहा है फिश के अंदर लंग्स, अरे नहीं भैया, लंग्स तो इंसानों में होते हैं, हमारे अंदर लंग्स हैं, फिश के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, तो ये है फॉल्स। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज। अब देखो जो चेस्ट कैविटी है, इनहेलेशन देखो, इनहेलेशन में देखो ये इनहेलेशन हो रहा है, चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ गया यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, बढ़ जाता है, ट्रू। अब ये वाला जो क्वेश्चन है हो सकता है आपके स्कूल में करवाया जाए या ना करवाया जाए। ये कह रहा है कि एक स्क्वायर फॉर्म में ये दिया गया पजल, इसमें से यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, द एयर ट्यूब इंसेक्ट की क्या होती है, ये क्या होती है, इसको आपको इसमें फिल करना है। तो यहाँ पे ये मैंने आपके लिए फिल कर दिया है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अगर आपको इसके डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए बोला है आपके टीचर ने इन सब के, तो इसके आंसर आप यहाँ पे देख सकते हो। द एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट
ट्रैकिया बोलते हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी, उनको क्या बोलते हैं हम? रिब्स बोलते हैं। मस्कुलर फ्लोर जो होता है चेस्ट कैविटी का, उसको डायफ्राम बोलते हैं। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं लीफ के अंदर, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स ऑन दी साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट, अभी हमने पढ़ा था ना कॉकरोच में भी, उनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ह्यूमन बींग्स, हमारे अंदर क्या है? लंग्स हैं। दी ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, हम सांस कहाँ से लेते हैं? नाक से, नोस्ट्रिल। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म क्या है? यीस्ट भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है। एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम किसमें होता है? एंट यानी चींटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज, आपने देखा होगा जो माउंटेनियर्स लोग होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन ले जाते हैं, क्यों? क्योंकि दी अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, क्योंकि जितना हम हाइट पे जाते रहते हैं, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वहां पे ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स, मैंने बताया भी था, हमको क्रैम्प्स आ जाते हैं, दर्द होने लगता है मांसपेशियों में, मसल्स में। इन द लेग्स ड्यू टू द क्या अक्यूमुलेट होने लगता है हमारी मसल्स में? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल या वाटर? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।